हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए गुड न्यूज है। बीसीसी 2025 के ज्वाइंट के जितने भी बच्चे हों, चाहे वो पीसीएम के हों, चाहे पीसीएमबी के हों या फिर पीसीबी के हों, आप सभी बच्चों के लिए या फिर वो एग्रीकल्चर के हों, सभी के लिए मॉपअप राउंड का रिजल्ट आ गया है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप सभी का क्या शेड्यूल रहने वाला है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि रोल नंबर को या कैटेगरी को अलग अलग जो है डेटों में निर्धारित किया गया है, शेड्यूल किया गया है। तो आप सभी को यह मालूम होना चाहिए कि आपका जो इंटरव्यू डेट है वो कब होने वाला है। और खास करके बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो प्रॉपर रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर परेशानियां बच्चों को जो है वो डॉक्यूमेंट में ही आती है, क्योंकि बच्चे जो है वो नजरअंदाज कर देते हैं। आप सभी बच्चों को मैं बता दूं, ये आपका नोटिस है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि बीसीसी ज्वाइंट के जो भी हमारे बच्चे थे जिन्होंने 25/10/2025 से 31/10/2025 के बीच में, ठीक है, ऑनलाइन विलिंगनेस फॉर्म भरा था, उन सभी का रिजल्ट आ गया है। और अगर वेन्यू की बात करें बच्चों, तो वेन्यू यहां पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपका काउंसलिंग हेतु कहां जाना है, तो पार्षद कार्यालय आईएएस संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट, ठीक है। और यहां पे आपको जो है अपने काउंसलिंग के लिए उपस्थित हो जाना है। अब सवाल यह आता है कि कैसे शेड्यूल को चेक करना है, तो आपको ये ऑफिशियल साइट पे आ जाना है बीसीसी के, और यहां पे आप राइट साइड में नोटिफिकेशन के ऊपर देखोगे तो 11वें नंबर पे इसको आपको टैप करना है। जैसे इसको खोलोगे आपके सामने सेम आप देख सकते हो कि सारी सूचना जो है यहां पे मेंशन है, जिसमें से आपको इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। और अब आप आसानी से देख सकते हो कि आपके जो इंटरव्यू के लिए है ये प्रॉपर काउंसलिंग की प्रक्रिया शेड्यूल की गई है। जैसे जो भी हमारे एग्रीकल्चर ग्रुप्स के बच्चे हैं उनके लिए यहां पे सबसे पहले मैं बता दूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा और अपने अपने शेड्यूल को जो है वो मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपने अपने शेड्यूल को अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा और कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि परेशानियां नहीं होंगी। वैसे सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे देखो कि कैटेगरी डीक्यू के बच्चे जो है उनको कब जाना है, तो डेट और टाइम की बात करें तो 13/11/2025 सुबह 10 बजे, ठीक है। वही अगर कैटेगरी एसएमक्यू की बच्चों की बात करें तो आपको 13/11/2025 को 10 बजे जो है सेम वेन्यू पे जाना है। उसी प्रकार अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 13/11/2025 को 10 बजे, सुबह 10 बजे आपको पहुंच जाना है। यहां पे आप सभी जो है अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो यहां से आपको प्रॉपर आपका रोल नंबर जो है यहां पे मेंशन किया गया है, अच्छे से देख लीजिएगा। वहीं अगर अनरिजर्व के बाद एसटी या एससी की बात करें तो एसटी वाले बच्चे 13/11/2025 10 बजे सुबह ही उनको बुलाया जाएगा। और वही फिर एससी वाले को भी सेम यहां पे टाइम दिया गया है 13/11/2025 10 बजे सुबह। तो हर सारे इंफॉर्मेशन को काफी क्लियर क्रिस्टल वे में यहां पे प्रेजेंट किया गया है। अब आगे देखो बच्चों, ईबीसी के कैटेगरी के बच्चों को भी 13/11/2025 सुबह 10 बजे वेन्यू आपको बता दिया गया है, ठीक है। फिर कैटेगरी बीसी के बच्चों के लिए भी यहां पे टाइम और डेट है। तो इसी तरीके से आप सभी अपने अपने कैटेगरी को अच्छे से यहां पे देखोगे और अपने रोल नंबर को फाइंड आउट कर लोगे। जब रोल नंबर फाइंड आउट कर लोगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, उन सभी चीजों को अच्छे से जो है वो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहां पे देखो, ज्वाइंट वाले जो हमारे जितने भी बच्चे हैं, ज्वाइंट वाले बच्चों को यहां पे 14/11/2025, ठीक है। आपको पहले बता दूं, यहां पे कंफ्यूज मत होना, एग्रीकल्चर वालों को 13/11, और वहीं आपको अगर बात करें तो पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी ज्वाइंट ग्रुप के जो भी बच्चे हैं हमारे, उनको यहां पे 14/11/2025 को बुलाया गया है। इसमें भी अपने अपने कैटेगरी को देख लो अच्छे से, ठीक है। डीक्यू हो या फिर चाहे वो एनआरआई हो या फिर अनरिजर्व हो, तो आप सभी को जो है 14/11/2025 का ही डेट यहां पे मेंशन किया गया है।
है। ठीक है, इसको इस तरीके से आपको अच्छे से जो है वो प्रॉपर स्क्रॉल कर लेना है। ठीक है, अब आगे की बात करें तो यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो ज्वाइंट वाले बच्चे हैं उसमें अनरिजर्व वाले को, ठीक है, अब यहां पे देखो अनरिजर्व वाले को 15/11/2025 ठीक है बुलाया गया है। वहीं पे सब रोल नंबर आपका डेट के नीचे मेंशन किया गया है, तो यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं पे यहां पे आपका देखा है, यहां पे लिखा है 15/11/25 अनरिजर्व कैटेगरी, वही उसके नीचे अगर मैं बताऊं तो यहां भी आप देख सकते हो कि 16/11/2025 सुबह 10 बजे अनरिजर्व कैटेगरी। तो अच्छे से ध्यान से अपने रोल नंबर को सर्च करना है, क्योंकि बाद में अगर आप नहीं पहुंच पाते हो सही समय पे तो हो सकता है कि आप इस इंटरव्यू के लिए जो है वो क्लियर नहीं हो पाओ, नहीं कर पाओ, और बाद में आपको दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ जाएंगी। तो इस तरीके से आप सभी को जो है ना वो प्रॉपर यहां पे डेट मेंशन कर दिया गया है। आप सभी यहां देखो, सबसे पहली बात कि यहां पे जो भी पेज है वो 16 पेज का पीडीएफ है, और 16 पेज के पीडीएफ को प्रॉपर अच्छे से देखो, ये प्रॉपर 16 पेज का पीडीएफ है, कितना ज्यादा इसमें रोल नंबर मेंशन किया गया है। और अच्छे से अगर इसको नहीं देखोगे आप तो बहुत ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट हो सकता है। तो इन सारी चीजों को अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, अगर वही मैं बात करूं तो यहां पे देखो SC ST का, तो SC ST के लिए यहां पे उनको बुलाया गया है 18/11/2025 को। ठीक है, और यहां पे शेड्यूल जो है बच्चों वो सभी आपका 10 बजे सुबह का रखा गया है। ठीक है, यहां पे एक चीज कॉमन है, 10 बजे सुबह डेट कोई भी बुलाया जा रहा हो, लेकिन आप हर जगह देख सकते हो, तो ये माइंड में सेट कर लो। और ऐसा नहीं है कि अगर ठीक है हम पटना में रहते हैं तो पटना में हम घर से 9 बजे निकलेंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उस दिन सुबह उठ लेना। ठीक है, और जो बाहर से बच्चे आते हैं वो तो एक्टिव रहेंगे ही, लेकिन जो बच्चे हमारे पटना से बिलोंग करते हैं वो सुबह थोड़ा उठ जाना, उस दिन 6 बजे उठ जाना। ठीक है, क्योंकि पहले पहुंच जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन लेट पहुंचोगे ना तो प्रॉब्लम है। इन सारी चीजों को अच्छे से देख लीजिए। ये प्रॉपर 16 पेज का पीडीएफ है बच्चे। और यहां पे अगर देखा जाए तो एक ईबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ईबीसी कैटेगरी को यहां पे 19/11/2025 का यहां पे डेट दिया गया है, और ईबीसी का जो भी रोल नंबर है वो यहां पे मेंशन है। तो आप सभी, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप सभी अच्छे से अपना अपना जो भी रोल नंबर है उसको देखिएगा। वहीं अगर बीसी की बात करें तो ये आपका 20/11/2025 का जो है ये डेट निर्धारित किया गया है। तो इन सभी रोल नंबर को जो है ना आपको अच्छे से देखना है। और उसके बाद यहां पे आरसीजी कैटेगरी की अगर बात करें तो आरसीजी कैटेगरी आपका 21/11/2025 जो है सुबह 10 बजे निर्धारित किया गया है इनका शेड्यूल। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सभी को अपना जो भी है रोल नंबर में अच्छे से अपना अपना देखना है कि कब आपका शेड्यूल आता है। अब यहां पे एक और चीज देख लो, ईडब्ल्यूएसबी जो कैटेगरी है इसको 21/11/2025 का डेट निर्धारित किया गया है। और अगर मैं बात करूं तो नीचे में यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन अच्छे से दिए गए हैं, इन सारे इंफॉर्मेशन को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको प्रॉपर दिया गया है कि किस तरीके से आपको वेन्यू पे आना है और समय पे आना है। ठीक है, इसके बाद इस सारी सूचनाओं को अच्छे से समझ लेना, और इन सारी सूचनाओं के बाद जो भी है आपका जैसे कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ठीक है, एनी अदर सर्टिफिकेट अपार्ट फ्रॉम द एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस, तो जो भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन रहेगा वो सारी चीजें, और साथ में जो भी आपका डिमांड रहेगा, ठीक है, वेरिफिकेशन स्लिप्स, इन सारी चीजों की 2 कॉपियां, 2 प्रति आपको जो है लेकर के जाना है। तो एक चीज मैं लास्टली आप सभी से बोल दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी बच्चे अपने डॉक्यूमेंट की जांच अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, वेन्यू पे जाने से पहले, ऐसा नहीं है कि जाने के दिन करेंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चों का समस्या यही आता है। और आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बच्चे ये आप सभी का जो है व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, तो आप आसानी से इससे जुड़ सकते हैं ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन सही समय पे आप तक जो है वो प्राप्त हो जाए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि वो इंफॉर्मेशन ही जो सही समय पर काम न दे। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा। आप सभी को गुड लक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।